नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बहुत ही अहम वीडियो है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के कमर्शियल रन को लेकर के। एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है, वो आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का कमर्शियल रन शुरू हो चुका है हावड़ा से कामाख्या और कामाख्या से हावड़ा। जब इस ट्रेन का इनॉग्रेशन होना था उस समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था इस ट्रेन के अंदर जब ट्रेन हावड़ा से चलेगी तो वहां पर बंगाली फूड को सर्व किया जाएगा, और जब ट्रेन कामाख्या से चलेगी तो उसमें असमी फूड सर्व किया जाएगा। और उसके बाद 17 जनवरी को हम लोगों ने जब इनॉग्रेशन देखा तो काफ़ी सारे मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स उसमें गए थे। उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके उसका जो खाना मिला हुआ था पहले दिन, इनॉग्रेशन के दिन, उसकी तारीफ करी थी। और मैं भी वंदे भारत ट्रेन के इनॉग्रेशन पर गया हूँ तो मुझे मालूम है उस दिन खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और मुझे लगता है कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का खाना उस दिन जो है सर्व किया जाता है ट्रेन्स में। और क्योंकि वो एक तरह से वेलकम कर रहे हैं इस नई ट्रेन का, आप लोगों को बुला रहे हैं फ्री में, वो एक तरह से खाना होता है, तो मुझे लगता है कि उस दिन काफ़ी अच्छा खाना खिलाया जाता है। लेकिन बाद में जो मेन्यू होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और कमर्शियल जर्नीज़ पे खाने की क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड भी होने लगती है। ऐसा कई ट्रेन्स में हुआ है और रेलवे मेंटेन नहीं कर पाया है अपनी खाने की क्वालिटी को वंदे भारत ट्रेन्स में भी। तो यहाँ पर दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर के मुझे डाउट था, और आखिरकार वो चीज़ें सच साबित हो रही हैं। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए खाने को लेकर के, क्योंकि फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छी तरीके से खाना सर्व किया गया। अब उसकी पब्लिसिटी भी काफ़ी हो गई, लोगों को लगा ऐसा ही खाना मिलेगा। लेकिन जब ट्रेन का कमर्शियल रन शुरू हुआ तो कामाख्या से हावड़ा के बीच में जब ट्रेन चली है तो काफ़ी बड़ा हंगामा हो गया है खाने को लेकर के। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने फोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करी हैं कि किस तरीके से ट्रेन के जो ऑनबोर्ड स्टाफ है उसके साथ लोगों की लड़ाई हो रही है। लोग खाना फेंकने को तैयार हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, किसी को रोटी में कमी लग रही है, किसी को सब्जी में, तो किसी को पूरी ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है वो खाने की वो अच्छी नहीं लग रही। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई कर ली थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए, और साथ में ही उनको ऐसा लगा कहीं ना कहीं यही 5 स्टार होटल का खाना मिलेगा, जो कि उस समय बताया गया था इनॉग्रेशन जर्नी के समय कि 5 स्टार होटल से खाना जो है वो सर्व हुआ है। अब जो खाना सर्व किया गया है वो अच्छा नहीं लगा, ना ही उसका मेन्यू काफ़ी अच्छा लगा लोगों को, और ऐसे में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी जो हैं वो फाइल की गई हैं रेलवे को खाने को लेकर के। और ये सब कमर्शियल जर्नी की फर्स्ट डे पर ही हो गया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ तो मालूम पड़ती है, रेलवे फिर से कहीं ना कहीं खाने के मामले में फेल होता दिखाई दे रहा है इस ट्रेन को लेकर के भी। ये एक नई ट्रेन सर्विस थी। पहले दिन भी दोस्तों कमर्शियल जर्नी में काफ़ी लोगों ने तारीफ करी इस ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको लेकर के। नो डाउट ट्रेन काफ़ी अच्छी बनी है और हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को बनाया गया है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो वहाँ पर रेलवे दोबारा से एक तरह से फेल होता मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर खाने को एक तरह से मैंडेटरी भी कर दिया है टिकट में। आप लोग ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप खाना लिए बिना ट्रेन में जाएं। तो ये ट्रेन जो है इसमें आपको खाना लेना ही पड़ेगा, टिकट के साथ ही इंक्लूडेड है, और वो खाना वेज होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और है कि नॉन वेज खाना क्यों नहीं रखा गया, तो यहाँ पर रेलवे की सफाई आ चुकी है। कई लोगों ने सवाल उठाए थे बाद में कि इसमें सिर्फ ओनली वेज खाना क्यों है, तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने कहा है ये 2 रिलीजियस प्लेसेस को जोड़ती हुई ट्रेन है, जिसमें माँ कामाख्या और माँ काली के 2 बड़े रिलीजियस जो प्लेसेस हैं हमारे हिंदू धर्म के, उनको आपस में जोड़ती ट्रेन है। इसलिए यहाँ पर यह तय किया गया कि ओनली वेज खाना ही इस ट्रेन में सर्व किया जाएगा। तो दोस्तों रेलवे ने जो ये सोचा है उसमें मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि मैं बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट करता हूँ रेलवे के इस डिसीजन को कि वेज खाना इसमें दिया जा रहा है। बाकी आप सभी के अलग अलग मत हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर दोबारा से आते हैं इस खाने की क्वालिटी को लेकर के। तो आप देख सकते हैं कि इनॉग्रेशन जर्नी पर क्या है और यहाँ पर कमर्शियल जर्नी में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेजेंटेशन में भी ओवरऑल बहुत डिफरेंस है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इवनिंग टी भी नहीं दी गई है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया है खाने को लेकर के। तो केटरिंग सर्विस के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठे हैं, और आईआरसीटीसी को यहाँ पर आंसर देना ही चाहिए। और आईआरसीटीसी ने अगेन इस ट्रेन में भी कहीं ना कहीं वो गलती कर दी है जो दूसरी ट्रेन में भी कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी दिया है केटरिंग के लिए, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखा गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्टर सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। और फर्स्ट डे में इतनी प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक तो हुई है रेलवे ऑफिशियल्स से, आईआरसीटीसी के ऑफिशियल से, जिन्होंने ध्यान दिया ही नहीं पहले दिन कि हम किस तरीके के मेन्यू को यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, कैसा खाना होगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं सब्जी अनकुक्ड है, राइस भी अनकुक्ड है, और रोटी जो है वो बहुत हार्ड है। ये कहीं ना कहीं रेलवे ऑफिशियल्स की अनदेखी का ही नतीजा है। उन्होंने अगर बहुत बेहतर ढंग से सोचा होता, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होता कि आखिर हम क्या खाना देने जा रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन आती ही नहीं। कम से कम
पहले हफ्ते में तो आप लोग ऐसी कंडीशन ना आने देते, आगे ही अगर प्रॉब्लम आनी होती तो वो धीरे धीरे मालूम पड़ती, लेकिन आपने शुरुआत में ही सर की गलती कर दी। तो ये बहुत बैड इमेज क्रिएट करता है इस ट्रेन की, और आप चाहते हैं कि इस ट्रेन के जरिए आप प्रॉफिटेबल रहें, तो इससे तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रॉफिटेबल रहना चाहता है, यही कारण है उन्होंने टिकट में खाना जो है इंक्लूड कराया है। अगर आप लोग इस तरीके से कंपलसरी कर रहे हैं तो फिर हर व्यक्ति ये खाना नहीं खाएगा, क्योंकि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे लेकिन हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आपको खाने की क्वालिटी को टॉप नॉच रखना ही पड़ेगा, और यही बात मैंने इनॉग्रेशन वाले दिन भी कही थी वीडियोज़ में, और आज भी कह रहा हूँ। रेलवे को अगर अपनी ट्रेन की सर्विस को बेहतर बनाना है तो खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्या सर्व किया जा रहा है। और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में तो खाने के लिए अलग से बहुत सारी बातें की गई थी, इसमें बहुत अच्छा खाना दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों की पब्लिसिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर काम भी करना पड़ता है बैकग्राउंड में, तो वो सब होता दिखा नहीं। तो आई होप कि रेलवे बहुत जल्दी बदलाव करे, जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है केटरिंग के बिजनेस को लेकर के, उसको या तो चेंज करे या फिर उसके साथ में कुछ इस तरीके से प्लानिंग करी जाए कि बेहतर से बेहतर खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि टिकट का पैसा भी अच्छा खासा व्यक्ति पे कर रहा है इस ट्रेन में, और इसके बाद भी अगर खाना अच्छा ना मिले तो पूरी जर्नी में चाहे कितना भी कंफर्ट हो वो प्रॉब्लम में आ ही जाता है, और बाद में फिर शायद वो उस ट्रेन को दोबारा से चूज़ नहीं करे जाने के लिए। तो दोस्तों आप बताइएगा आपकी क्या राय है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।